कवि देव के पदों का अध्ययन हमने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि आपके प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न कवि देव का जो बनता है वह है देव की श्रृंगार वर्णन। कविवर देव का श्रृंगार वर्णन स्पष्ट कीजिए। ये अपने आप में एक स्वतंत्र और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बनता है। और यदि व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जो अंतिम 23 से लेकर जो 27 पद है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको विशेष रूप से व्याख्याएं तो मिलती है, लेकिन देव के श्रृंगार वर्णन का भी उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। जो आपको उदाहरण परीक्षा में रखने होंगे वह आपको इन पदों में विशेष रूप से देखने होंगे। 23 से 25 पदों का अध्ययन हमने पहले किया था। आज हम 26 और 27 जो दो पद हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो दोनों पद हैं यह कवि देव के श्रृंगार वर्णन और उसमें भी श्रृंगार में वियोग वर्णन से संबंधित पद हैं। सामान्य रूप से रीतिकाल के अध्ययन में उस व्याख्यान में मैंने आपको स्पष्ट किया था कि हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है वह अपने कलात्मक वैभव के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कलात्मक वैभव से तात्पर्य है कि उसमें जो कला पक्ष है और कला पक्ष में भी जो चमत्कार की प्रवृत्ति है वह विशेष रूप से देखने को मिलती है, चाहे वह अलंकारों का मोह उसमें दिखाई दे या छंदों का मोह या लक्षण ग्रंथों का मोह। किंतु हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रीतिकाल के सभी कवियों ने भाव पक्ष की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उनमें देव सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि माने जा सकते हैं जिन्होंने रस की बिल्कुल उपेक्षा नहीं की। देव एक ऐसे श्रृंगारी कवि हैं जिनका श्रृंगार रस बहुत सरस और मनोहारी है। जितना इनका संयोग श्रृंगार महत्वपूर्ण है उतना ही उनका वियोग श्रृंगार है। इसी कारण से पद्माकर और आदि जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनसे भी श्रृंगार वर्णन में श्रेष्ठ कवि के रूप में देव की गिनती होती है, क्योंकि देव का जो श्रृंगार वर्णन है वह अपने भाव सौंदर्य के कारण से, भोग परक नहीं भाव प्रधान होने के कारण से वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सौंदर्य वर्णन तो है ही लेकिन अनुभूति भी अपने बराबर उसमें आपको देखने को मिलती है। यह पद, दोनों पद 26 और 27 देव के विरह वर्णन से संबंधित बहुत उत्कृष्ट पद माने जाते हैं। पहले आप इन पदों का स्वयं पहले वाचन करें, फिर मैं थोड़ा इसका अध्ययन आपको शुरू करवा रहा हूं। बरुनी बगंबर औ गुदरी पलक दऊं कोई राते बसन भगोही भेग राखिया। बूढ़ी जल ही में दिन जामिनी रहती बोहें धूम सिर छायो बिरना हल बिलखिया। आंसू जो स्फटिक माल लाल डोरे से ही सजी भई है अकेली तजी चैली संग सखियां। दीजिए दरस देव लीजिए संजोगिनी के जोगिनी हुए बैठी व विजोगिनी की अखियां। बरूनी, बरूनी को कहते हैं पलकों के बालों को, और बगंबर बागंबर व्याग की जो चमड़ी है तो उसे आउ शब्द और के लिए आया है। और गूदरी शब्द आप सब समझते हैं कि गूदड़ी है, यानी छोटे छोटे कपड़ों से इकट्ठे करके जो हम बनाते हैं ना उसको गूदड़ी कहा जाता है, जिसको यहाँ पर शब्द है गूदरी, जो शुद्ध शब्द तत्सम शब्द मान सकते हैं हम यहाँ पर। कोई आंखों के कोणों को हम कहते हैं, और रातें कहते हैं लाल होना, आंखें जो होती है लाल हो जाए तो रातें कहा जाता है। भगोहें, भगवा या गेरुआ जो वस्त्र है उसे, और भगवा शब्द, भगोहे शब्द यहाँ दो अर्थों में भी आ सकता है, भागने को, तैयार होने को, भागने वाला। भेक है भेष के रूप में है, बूढ़ी है डूबी हुई, और जामिनी है वो रात के रूप में है। काफ़ी थोड़ा क्लिष्ट है ये पद, थोड़ा विशेष आप ध्यान से पढ़ें इसको। बिरहानल जो शब्द है वह वीरांगनी से संबंधित है, और स्फटिक माल जो है वह स्फटिक मणियों की माला। शैल ही रेशमी चादर और एक तरह का दुपट्टा हम कह सकते हैं। संजोगिनी संयोगनी साथ वाली, और के शब्द की अर्थ है यहाँ पर कर के। तो बरूनी बगंबर से गोदरी पलक दऊं, यहाँ आशय है कि वियोगनी की जो आंखों की बरोनियां हैं
वो बरोनिया तो बागंबर या व्याघ्र का जो चमड़ी है वैसी ही वो दिखाई देती है, यानी एकदम लाल है। विरह इतनी वियोग में व्यथित है कि वह बरोनिया भी उनकी बागंबर या व्याघ्र का जो चमड़ी है वैसी व्याघ्र चमड़ जैसी दिखाई देती है। दोनों पलक गोदड़ी हो गई है, अर्थात छोटे छोटी एकदम हो गई है विरह अवस्था में आंसुओं को बहाते बहाते। आंखों के जो दोनों कोने हैं, कोए राते वसन, आंखों के जो दोनों कोने हैं या कोए की लालिमा है, वह ऐसा लगता है जैसे वस्त्रों की लालिमा का जो भगवा रंग होता है वह वैसा दिखाई देता है। जैसे भगवे रंग के जो वस्त्र होते हैं वैसे उसकी आंखों की दोनों कोने या कोयों की जो लालिमा दिखाई देती है। बूढ़ी जल में दिन जामुनी जागे, धूम सिर छायो विराहनल बिलखियां। जैसे कोई योगी होता है, दिन रात जल में खड़ा रहता है। बूढ़ो जल में दिन जामुनी जागे बोहे, जैसे कोई योगी दिन और रात जैसे जल में खड़ा रहता है, वैसे ही वियोगिनी की आंखें भी दिन रात वियोग दुख के कारण आंसुओं से जैसे भीगी हुई रह रही है। बोहे सिर पर छाया हुआ धुआं है, धूम सिर छायो बिरानल बिलखियां। जो बोए हैं वह सिर पर छाया हुआ धुआं है, और ऐसे लगता है जैसे योगी के पास जैसे आग रहती है ना, वैसे ही उसके पास रहती है आग। यो विरह व्यथा के व्यथित होने के कारण से उसके जो आंसुओं की धारा है वह ऐसा लगता है जैसे आग के समान बरस रही हो। योगिनी के पास वीरांगनी विद्यमान रहती है, और यहाँ वीरेणी जो नायिका है उसके पास आंसुओं की झड़ी के बह रही है। ऐसा लगता है कि वीरेणी के जो आंसू हैं जैसे नेत्र रूपी योगी के जो स्फटिक मणियों की माला है वैसे धारण कर रखी है। जैसे कोई योगी होता है ना, वह अपने गले में जैसे स्फटिक मणियों की माला को धारण करता है, वैसे ही ऐसा लगता है उस वीरेणी ने अपने आंसुओं में नेत्र रूपी योगी की के समान मणियों को धारण कर रखा। आंसुओं की माला है वो, है ना, इस तथ्य को ध्यान में रखें। आंखों की लालिमा ही योगी के दुपट्टे या शैली के लाल धागे या डोरे हैं। लाल डोरे शैली पहनी जो आंखों की लालिमा की योग है वह योगी के दुपट्टे या शैली के साथ है। वह उसी प्रकार अकेली हो गई है जैसे योगी अकेला हो जाता है। वही अकेली तजी चैली संग सखियां, है ना, सभी सखियों को छोड़ करके वह ऐसे ही अकेली हो गई जैसे कोई योगी संसार को छोड़ करके अकेला हो गया है। देव ने यहाँ पर एक वीरेणी जो स्त्री होती है ना, उसकी एक आंखों की जो दशा हो गई है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। योगी या योगिनी जो होती है उसकी समानता को प्रदर्शित करते हुए वैसा वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी, जोगिनी वे बैठी वियोगिनी की अखियाँ। कवि देव कह रही हैं कि एक जो नायिका है या जो सखी है वह वीरेणी के उस प्रिय से कह रही है, जो वीरेणी नायिका है ना उसके प्रियतम से वह कह रही है कि अब तो आप उसे दर्शन दे दीजिए, अर्थात अब तो मिलन कर लीजिए, उसके साथ संयोग कर लीजिए, क्योंकि वह संयोगिनी तो ऐसा लग रहा है योगिनी के समान तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगी। उस बेचारे की आंखें तो देखिए, जोगिनी में बैठी योगिनी की अखियां, उस बेचारी की आंखें तो देखिए जैसे कोई वियोग में योगिनी बन गई हो। एक योगिनी जो होती है स्त्री, वह संसार को छोड़ करके ना पूरी तपस्या में जैसे लीन रहती है, वैसा ही प्रमाण वह नायिका दे रही है। इसलिए क्यों नहीं आप उनसे अत्यंत शीघ्र आकर के उससे मिलन कर लें। कवि की जो एक कल्पना शक्ति है ना वह असाधारण, उसमें उसका परिचय हमारे सामने वह नजर आता है। श्रृंगार की जो दो अवस्थाएं संयोग और वियोग, वियोग श्रृंगार का जो चित्रण है वह इस पद में बहुत ही शानदार हुआ है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सचमुच में कोई विरहिणी स्त्री एक योगिनी के समान अपने प्रिय से बिछुड़ने के पश्चात में बैठ गई है, और उसकी संपूर्ण जो आंखों की जो लालिमा है वह एकदम इस तरह से हो गई जैसे वह कोई व्याघ्र जो पशु है उसकी जैसे कोई चमड़ी हो, या योगिनी जो पूरा अपना वस्त्र धारण करके जो बैठता है अलग से लाल धागे या डोरे लपेट करके, वैसा ही उसकी आंखों की लालिमा हो गई है। तो यहाँ पूरी तरीके से हमें एक स्वाभाविकता नजर आती है कवि देव के इस पद में। ऐसा लगता है जैसे कोई चित्र हमारे सामने उपस्थित है उस वीरेणी नायिका का, जैसे
वह इस ढंग से उसकी दुखी अवस्था का जो चित्रण है वह स्वाभाविक दिखाई देता है। अत्यंत माधुर्य और प्रसाद का जो गुण है वह दिखाई देता है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, विशेष रूप से उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पद के अंदर। जहाँ जहाँ संबोधन या मानव के रूप में करते हुए उसका किया गया है कि जैसे योगिनी के रूप में, व्याघ्र चम्र के रूप में, तो वहाँ मानव शब्द तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग मान सकते हैं हम यहाँ पर। अब इस पद की अंतर्गत देखें तो अधिकांश हम देखते हैं कि जो रीतिकाल के कवि हैं, चाहे कोई कवि है, जैसे बिहारी को आपने पढ़ा तो उसमें विरह वर्णन में आपने देखा होगा कि जो चमत्कार की जो प्रवृत्ति है एक विरहिणी नायिका की, उसमें ऊहात्मकता नजर आती है। यानी वो बढ़ चढ़ करके ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं बिहारी कि कई बार वह स्वाभाविकता से बहुत दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको ऐसा नजर नहीं आएगा कि वह स्वाभाविकता से दूर हो गया हो यह वियोग श्रृंगार का यह वर्णन। तो इसलिए कवि देव श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 27वां पद लें। जहरी जहरी जीनी बूंदनी परती मनो। पुनः एक बार आप स्वयं इस पद का पहले वाचन करें, फिर मैं इसके अर्थ को आपको सामने स्पष्ट करूंगा। यहाँ इस पद के अंतर्गत जहरी जहरी जीनी बूंदी परती है मानो, गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। जहरी जहरी कहते हैं झर झर के, और गहरी गहरी कहते हैं गर्जना करती हुई को। एक विरहिणी नायिका है ना, मैंने पहले भी आपको कहा था कि दोनों पद विप्रलंब श्रृंगार के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो कोई विरहिणी नायिका कह रही है कि मैंने रात में जो स्वप्न देखा उसमें मुझे लगा कि झर झर का शब्द करती हुई झीनी झीनी बूंदें जैसे मेरे पर पड़ रही है। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो जहाँ भी आता है वहाँ पर संबोधन करें उत्प्रेक्षा का। तो जहरी जहरी झीनी बूंद है ना, रात में जो मैंने स्वप्न देखा मुझे लगा झरझर शब्द दिखाई दे रहा है, तो झीनी झीनी बूंदे जैसे उसे नजर आ रही थी। और गर्जना के साथ आकाश में बादलों की घटाएं गिरी हुई है। गहरी गहरी घटा गिरी है गगन में। अत्यंत घोर गर्जना के साथ आकाश में घनघोर घटाएं, बादलों की घटाएं नजर आ रही है। आनी को श्याम मौसो चली, चलो झूली बेको आजो, फूली न समाने भई ऐसी हो मगन में। उस वातावरण में, ऐसा मनोहर पूर्ण वातावरण में है ना, एक सखी कह रही है कि या यहाँ पर मैंने पुनः आपको पहले भी कहा था कि सखी कह रही है, या यहाँ पर जो राधा कह रही है कि कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज झूला झूले। आनी को श्याम मोसो चलो झूली बेको आजू। सखी एक नायिका कह रही है कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो आज झूला झूले। फूली न समानी, प्रीतम का है ना, कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं तो फूली न समानी, अर्थात मैं तो खुशी के मारे पागल हो गई हो, जैसे मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हो। ऐसी मग्न हो गई हूं मैं खुशी में इस प्रस्ताव को सुन करके। चाहती उठियो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। मैं झूला झूलने के लिए जैसे ही उठी तो वैसे ही क्या हुआ कि अभागी दुष्ट नींद मेरी उड़ गई। यानी एक स्वप्न की अवस्था का जो चित्रण है ना, वह वर्णन यहाँ पर कवि देव के द्वारा एक नायिका का किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि मुझे है ना स्वप्न जो आया है, उस स्वप्न में स्वप्न आ रहा था, उस स्वप्न मुझे लगा कि है ना झीनी झरझर झीनी झीनी बूंदे पड़ रही है, मनोरम पूर्ण दृश्य है, आकाश में घोर गर्जनाएं, और कृष्ण मुझे झूला झूलने के लिए प्रस्ताव करते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ झूला झूलने के लिए तो वैसे ही मेरी नींद उड़ जाती है। तो जागने से नींद का टूट जाना यहाँ नायिका को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में, है ना, जैसे ही मैं जागी ऐसा लगता है जैसे मेरे भाग्य फूट गए। जागने से नींद का टूट जाना मुझे मेरा बहुत ही जैसे दुर्भाग्य रहा। मैंने अपनी आंखें खोलकर कृष्ण को देखना चाहा, उसे गले लगा के वहाँ न तो गले लगाना चाहा, आंखें खोली देखो तो मैं घनश्याम। आंखें खोल करके जब मेरी नींद टूट गई, जैसे ही नींद टूटी तो मैंने आंखें खोल करके कृष्ण को देखना चाहा कि कहीं सचमुच वह इधर उधर तो नहीं है। तो मैंने देखा तो घन है न घनश्याम, न तो बादल हैं और न ही कृष्ण है। न तो आकाश में बादल हैं और न कृष्ण है, न घनश्याम है, न घन है न घनश्याम, न तो न बादल हैं और न घनश्याम श्री कृष्ण है।
ना तो आकाश में बादल और ना कृष्ण। तब मुझे वीरैणी को अपनी आंखों में आए हुए आंसू ही मिले, वही छाई बूंदे मेरे आंसू हुए द्रगन में। तब वीरैणी नायिका कह रही है कि मेरी आंखों में तो अब केवल आंसू ही बचे हैं, और इस जो स्वप्न टूटा, जो दुर्भाग्य उसके साथ हुआ, इसके कारण से वह जैसे रो पड़ी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ कवि ये संबोधन करना चाहता है। तो मैंने पूर्व में भी आपको संबोधन किया कि कवि देव है ना, वी प्रलंब श्रृंगार के तो उत्कृष्ट कवि हैं। जैसा उन्होंने संयोग का वर्णन किया, उससे भी बढ़िया उन्होंने वियोग का वर्णन किया। ये दोनों पद जो आपने पढ़े हैं, इसमें स्पष्ट आपको नजर आता है कि किस ढंग से कवि एक विरह प्रधान जो वर्णन कवि का मिलता है हमें कवि देव में, वह उसके दोनों पद उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और स्वप्न तो स्वप्न ही होता है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से भी कवि ने वीरैणी की दशा का चित्रण कर दिया है। यथार्थ न होते भी ऐसा लगता है जैसे यथार्थ है, क्योंकि स्वप्न सभी को आते हैं और ऐसा स्वप्न आना स्वाभाविक भी है। जब एक सखी जो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है तो उसका इस प्रकार का स्वप्न आना स्वाभाविक है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का उदाहरण इस पद में विशेष रूप से मुझे दिखाई देता है।